हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डेप्रिसिएशन WDV मेथड का सॉल्व एग्जाम्पल 1 या इलस्ट्रेशन 1 सॉल्व करने वाले हैं। राइट, क्वेश्चन सिंपल है, इजी है, बट यहाँ पर जब उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, उन्होंने कहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, मतलब हमें जर्नल एंट्रीज बना के उनको देनी है। राइट, बट जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए भी हमें पहले क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। लेकिन उन सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं एंड फिर फॉर्मेट रेडी करके सॉल्व करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा है, सौरभ ब्रॉट अ मशीन कॉस्टिंग ₹1,15,000 on 1st of April 2016 and paid 5,000 towards its installation। तो इट इज वेरी क्लियरली उन्होंने कहा है कि सौरभ ने 1,15,000 रुपए की, दैट इज 1,15,000 रुपीज की मशीनरी परचेस की। राइट, प्लस उस मशीनरी पर 5,000 रुपए 5,000 रुपीज ही पेड फॉर इंस्टॉलेशन। तो 1,15,000 की मशीन है, प्लस उसे फैक्ट्री में या आपके बिजनेस में इंस्टॉल करने के लिए आपने 5,000 रुपए एडिशनल खर्च किया, तो उस मशीनरी की कॉस्ट हमारे लिए बन गई 1,20,000। 1,15,000 फॉर मशीनरी, 5,000 फॉर इंस्टॉलेशन, सो टोटल कॉस्ट ऑफ माई मशीनरी बिकेम 1,20,000। तो हम जो कुछ भी कैलकुलेशंस करेंगे या मशीनरी की कॉस्ट जब हम वर्किंग नोट में लिखेंगे या आंसर में लिखेंगे, विल टेक इट एज 1,20,000। तो हमने मशीन परचेस की कितने रुपए की, 1,20,000 की। कब परचेस की, ऑन 1st of April 2016। तो ये पहला पार्ट क्लियर है कि हमने 1,20,000 रुपए की मशीनरी खरीदी। फिर क्या हुआ, आगे उन्होंने कहा है ही राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड एवरी ईयर। तो उन्होंने कहा है कि ही मतलब कौन, सौरभ क्या करता है, अपने मशीन पर हर साल 10% से डेप्रिसिएशन चार्ज करता है, बट बाय यूजिंग रिटन डाउन वैल्यू मेथड, दैट इज WDV मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो दो चीजें यहाँ पर क्लियर है, एक हमने मशीन परचेस किया फॉर 1,20,000 एंड इस मशीन पर हमें हर साल 10% से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो ये दो चीजें क्लियर है। आगे क्या हुआ, हिज बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। ठीक है, तो ये उन्होंने बताया है। तो एवरी ईयर हमें डेप्रिसिएशन 31st मार्च, दैट इज एट द एंड ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर, चार्ज करना पड़ेगा एंड फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना पड़ेगा, दैट इज बैलेंस करके नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो अभी तक कितनी मशीन्स के बारे में इंफॉर्मेशन है हमारे पास, एक ही मशीन के बारे में कि आपने 1 April 16 को मशीन परचेस किया, फिर उसे आपको हर साल 10% से डेप्रिसिएट करना है एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स 31st मार्च को क्लोज करना है। यहां तक कोई डाउट नहीं, वेरी सिंपल है। फिर आगे क्या हुआ, ऑन 1st October 18 ही डिस्पोज्ड ऑफ द मशीन फॉर 80,000। ही डिस्पोज्ड ऑफ द मशीन मतलब जो मशीन आपने खरीदी थी, एक ही लौती मशीन थी, एक लौता मशीन था ना, उससे पहले कुछ खरीदा था ना उसके बाद कुछ खरीदा, तो वो एक लौता मशीन हमने क्या कर दिया, बेच दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया, मतलब बेच दिया। फॉर हाउ मच, फॉर ₹80,000। सो वी सोल्ड द मशीन, मशीन बेच दिया। कितने में बेचा, 80,000 रुपीज में। तो यहां पर बस दो ही ट्रांजैक्शन हो रही है, एक आपने मशीन परचेस किया, दूसरा आपने उस मशीन को कुछ सालों बाद बेच दिया। बीच में ना और कोई दूसरी मशीन है ना उस दूसरे मशीन की कोई ट्रांजैक्शन है। तो सिंपल, देयर इज ओनली वन मशीन वी बॉट एंड वही मशीन कुछ साल यूज करके हमने बेच दिया। बीच बीच में बस हमें क्या करना है, इन मशीन को डेप्रिसिएट करना है, सिंपल। बट हमें करना क्या है, तो उन्होंने क्लियरली कहा है गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सौरभ टिल 31st March 2019, दैट इज 31st March 2019 तक जो जो होगा मशीन के साथ, उसके लिए आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए पहले जर्नल का फॉर्मेट बनाते हैं। तो मैं आ रहा हूँ फ्रेश पेज पर, मैं ऊपर लिख रहा हूँ इन द बुक्स ऑफ सौरभ जर्नल। राइट, तो ये पूरा पेज मैंने जर्नल ड्रॉ किया, प्लस मैं आ रहा हूँ ऑन सेकंड पेज। आप क्या करते हो, सेकंड पेज हाफ पेज जर्नल ड्रॉ करो एंड फिर बचा हुआ हाफ पेज क्या करो, वर्किंग नोट के लिए रखो। मतलब 1.5 पेज का जर्नल का फॉर्मेट रेडी करो एंड बचा हुआ हाफ पेज वर्किंग नोट के लिए रखो। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तीसरे पेज पर वर्किंग नोट बना रहा हूँ। मैं ऊपर लिख रहा हूँ वर्किंग नोट, डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। एक ही मशीन है तो यहाँ पर M1, M2, M3 ऐसा कुछ सेग्रीगेट करने की जरूरत नहीं, एक ही मशीन है तो वो जो अमाउंट कॉलम है वो उसी मशीन के लिए है। तो डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, दिस इज माय फॉर्मेट फॉर वर्किंग नोट। तो यहां तक क्लियर है, हमने 1.5 पेज का जर्नल ड्रॉ किया एंड हाफ पेज का वर्किंग नोट ड्रॉ करो। सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं, वर्किंग नोट 3rd पेज पर ड्रॉ कर रहा हूं। तो फॉर्मेट रेडी हो गया होगा आपका। तो लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग द वर्किंग नोट। सबसे आसान बनेगी वर्किंग नोट क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल मशीन्स की ट्रांजैक्शन नहीं है, एक ही मशीन है, उसे कुछ साल यूज किया एंड उसे बेच दिया।
तो मुझे बताओ कि हमने मशीन परचेस कब किया। तो उन्होंने कहा है कि सौरभ ने 1 अप्रैल 2016 को मशीन परचेस किया, मशीन की कॉस्ट है 1,15,000 एंड प्लस 5,000 आपने उस पर इंस्टॉलेशन का खर्च किया, तो टोटल मशीनरी कॉस्ट बिकेम 1,20,000। कब परचेस किया? अप्रैल 2016 या 1 अप्रैल 2016। तो मैं ये परचेस की ट्रांजैक्शन उठा रहा हूँ, वर्किंग नोट में लिख रहा हूँ, मैं डेट लिख रहा हूँ 1 अप्रैल 16, मशीनरी परचेस्ड एंड अमाउंट कॉलम में 1,20,000 कि अप्रैल 16 को मैंने मशीनरी परचेस किया 1,20,000। M1 M2 M3 अलग अलग दिखाने की जरूरत नहीं क्योंकि एक ही मशीन है, तो मैं सिंपली कह रहा हूँ मशीनरी परचेस्ड 1,20,000। तो अप्रैल 2016 को हमने मशीनरी परचेस किया। अब आगे क्या होगा कि अप्रैल 16 के बाद मेरा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 31 मार्च 2017। कब एंड होगा? 31 मार्च 2017। तो ऑन 31 मार्च 2017 मुझे अवेलेबल मशीन को डिप्रिसिएट करना पड़ेगा, लेकिन मुझे पहले यह चेक करना पड़ेगा कि जो और एक ट्रांजैक्शन ने बताई है, दैट इज आपने मशीनरी बेच दिया, वो 31 मार्च 17 से पहले तो नहीं है ना, दैट आई हैव टू चेक। तो आपने जो मशीन बेचा है उसकी डेट उन्होंने दी है 1 अक्टूबर 2018। मशीन बेचने की डेट है अक्टूबर 2018 एंड मेरा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2017। मेरा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ अप्रैल 16, अप्रैल 16 को हमने मशीनरी परचेस की। अब फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 31 मार्च 2017 एंड मशीन बेचने की एंट्री है 1 अक्टूबर 18। तो जो 1 अक्टूबर 18 की ट्रांजैक्शन है वो पहले फाइनेंशियल ईयर एंड में नहीं आती, ये पहले फाइनेंशियल ईयर का पार्ट नहीं है। तो 1 अक्टूबर 18 के ट्रांजैक्शन मुझे अभी रिकॉर्ड नहीं करना है, तो मैं उसे इग्नोर करूंगा एंड सिंपली एट द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर दैट इज 31 मार्च 2017 में अवेलेबल मशीन को डिप्रिसिएट करूंगा। तो मैं आगे लिख रहा हूं डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। अब मेरे पास मशीनरी है कितने की? 1,20,000 की। उस पर कितना परसेंट का डिप्रिसिएशन चार्ज करना है? तो उन्होंने कहा है 10% अंडर WDV मेथड, राइट। तो हमें क्या करना है, जो अवेलेबल मशीन है उस पर 10% पर एनम के हिसाब से WDV मेथड से डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। बट द क्वेश्चन इज कि ये जो मशीनरी है ये आपने कब खरीदी है? तो ये हमने खरीदी है 1 अप्रैल 16 को एंड हम डिप्रिसिएशन कब चार्ज कर रहे हैं? 31 मार्च 17 को। मतलब मशीन परचेस करके एग्जैक्टली एक पूरा फाइनेंशियल ईयर हो चुका है, दैट इज वी हैव यूज्ड द मशीनरी फॉर होल ईयर। तो मुझे मंथ्स कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है। हम मंथ्स कब कैलकुलेट करते हैं? जब आप पूरे साल के लिए मशीन यूज नहीं करते हो तो मंथ्स कैलकुलेट करते हो और उतने मंथ्स का डिप्रिसिएशन चार्ज करते हो। यहाँ पर मंथ्स कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। आपने मशीन परचेस की अप्रैल 16 में एंड आप डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो मार्च 17 में, तो अप्रैल 16 टू मार्च 17 इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, दैट इज अ होल ईयर। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, अवेलेबल मशीन को डायरेक्टली 10% से डिप्रिसिएट करूंगा। तो मेरी मशीन की कॉस्ट है 1,20,000, मुझे डिप्रिसिएशन चार्ज करना है 10%। तो मैं सिंपल कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, 1,20,000 इंटू 10% इज नथिंग बट 12,000। तो मुझे फर्स्ट ईयर के एंड पर 12,000 रुपया डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा ऑन माई मशीनरी। तो 12,000 इज द डिप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो डिप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करो एंड नीचे बैलेंस कितना बच रहा है चेक करो। तो नीचे बैलेंस बच रहा है 1,08,000, जिसे मैं कहूंगा WDV एट द बिगिनिंग ऑफ सेकंड फाइनेंशियल ईयर, कि 1 अप्रैल 2017 को मेरा सेकंड फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, राइट। कि मेरे पास मशीन थी 1,20,000 माइनस 12,000 फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन। अब मेरे पास मशीनरी अवेलेबल है 1,08,000। अब मेरा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ 31 मार्च 17 एंड सेकंड फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 17। अब सेकंड फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 31 मार्च 2018। सेकंड फाइनेंशियल ईयर कब होगा? 31 मार्च 2018। तो अगेन आई हैव टू चेक कि 31 मार्च 18 से पहले क्या कुछ हुआ है क्या। तो एक ही ट्रांजैक्शन है कि हमने M1 बेचा, ये जो अवेलेबल मशीन था उसे बेचा। कब बेचा? अक्टूबर 2018 में बेचा। तो अक्टूबर 2018 मार्च 2018 से पहले आता है क्या? आंसर इज नो। तो मतलब मुझे अक्टूबर 18 की अभी भी ट्रांजैक्शन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसे होने में अभी भी टाइम है। अभी मैं सेकंड फाइनेंशियल ईयर में हूं, मेरा सेकंड फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ अप्रैल 17, एंड होगा मार्च 18। तो मार्च 18 से पहले अक्टूबर 18 आता है क्या? आंसर इज नो। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, 31 मार्च 2018 को अवेलेबल मशीन को फिर से डिप्रिसिएट करूंगा। तो 31 मार्च 18 डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, बट अगेन बाय विच मेथड? WDV मेथड। कितने परसेंट से? 10% से। ऑन विच वैल्यू? ऑन द रिटन डाउन वैल्यू। पहले साल डिप्रिसिएशन चार्ज करते हो कॉस्ट पर, क्योंकि उससे पहले कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है। तो पहले साल का डिप्रिसिएशन कॉस्ट वैल्यू पे निकालोगे। सेकंड ईयर का डिप्रिसिएशन रिटन डाउन वैल्यू
दैट इज 1,08,000 पर कैलकुलेट करोगे 10%, तो मैं आगे ब्रैकेट में दिखा रहा हूँ 1,08,000 इंटू 10% इज अगेन 10,800 मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर ऑन द अवेलेबल मशीन। तो मुझे सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन मिला, तो इमीडिएटली क्या करो, डेप्रिसिएशन की वैल्यू सबट्रैक्ट करो, नीचे आंसर कितना बच रहा है कैलकुलेट करो, दैट इज 97,200। तो एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर मेरे पास 97,200 की मशीनरी अभी भी बाकी है, जिसे मैं फिर से कहूंगा WDV एंड उसकी डेट लिखूंगा 1 अप्रैल 2018, दैट इज द स्टार्ट ऑफ थर्ड फाइनेंशियल ईयर। तो मेरे पहले 2 फाइनेंशियल ईयर का वर्किंग हो गया, पहले मशीन परचेस किया, फिर फर्स्ट ईयर एंड पर डेप्रिसिएट किया, फिर सेकंड ईयर के एंड पर डेप्रिसिएट किया, एंड अब थर्ड ईयर की शुरुआत में हमने मशीनरी का बैलेंस नीचे लेके आए, या थर्ड ईयर की शुरुआत हमने 97,200 बैलेंस के साथ की। तो हमारे पास एक ही मशीन है 97,200 की अब बची है। अब इस मशीन के साथ हुआ क्या, तो इन थर्ड फाइनेंशियल ईयर ऑन अक्टूबर 18 हमने इस मशीन को बेच दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया, बेच दिया। तो बेचने पर हमें 3 वर्किंग दिखाने पड़ेंगे, एक उसका उस दिन तक का डेप्रिसिएशन, दूसरा उसे बेचने का कैलकुलेशन, एंड तीसरा बेचने पर फायदा हुआ या नुकसान हुआ उसका कैलकुलेशन। तो मैंने क्या किया, जो अवेलेबल मशीन था उसे पूरा का पूरा बेच दिया, इसका पार्ट या हिस्सा नहीं बेचा। आई डिस्पोज्ड ऑफ होल मशीन ऑन 1 अक्टूबर 18 ही डिस्पोज्ड ऑफ द मशीन, पूरी मशीन हमने बेच दी। कितने रुपए में बेची, 80,000 में बेची। बट द क्वेश्चन इज, बेचने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, मशीन को डेप्रिसिएट करेंगे। कब, ऑन द डेट ऑफ सेल, कि कब मशीन बेची 1 अक्टूबर 18, तो मैं अपने वर्किंग में डेट लिख रहा हूँ 1 अक्टूबर 18। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मशीन को डेप्रिसिएट करूंगा, तो मैं लिख रहा हूँ डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। बट द क्वेश्चन इज फॉर हाउ मेनी मंथ्स, क्योंकि आप मशीन साल के बीच में बेच रहे हो, साल के एंड में नहीं बेच रहे हो। तो इन द थर्ड ईयर आपने जितने महीने के लिए मशीन यूज की उतने महीने का आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो उसके लिए चेक करो कि आपका थर्ड फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब हुआ, 1 अप्रैल 18 को, एंड आप मशीनरी कब बेच रहे हो, 1 अक्टूबर 18 को। तो अप्रैल 18 टू अक्टूबर 18 इज अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो मुझे अपने मशीन पर 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा बेचने से पहले। तो बिफोर सेल ऑफ मशीन मैं उसे क्या करूंगा, तीसरे साल में 6 महीने के लिए डेप्रिसिएट करूंगा। तीसरे साल मैंने उसे 6 महीने यूज किया, तो आई डेप्रिसिएट इट फॉर 6 मंथ्स, राइट। बेचने से पहले 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करो, क्योंकि ऑलरेडी हम पहले साल का डेप्रिसिएशन दे चुके हैं, सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन दे चुके हैं। हमने मशीन तीसरे साल में बेची, बट तीसरे साल में भी 6 महीने होने के बाद बेचा, तो उन 6 महीने का आई नीड टू चार्ज डेप्रिसिएशन। बट द क्वेश्चन इज अगेन ऑन व्हाट वैल्यू, तो अगेन ऑन द रिटन डाउन वैल्यू, दैट इज 97,200। मशीन की रिटन डाउन वैल्यू इज 97,200। उसका कितना परसेंट, उसका 10%। हाउ मेनी मंथ्स, फॉर 6 मंथ्स। तो मैं सिंपली कैलकुलेशन नीचे ब्रैकेट में दिखा रहा हूँ कि मेरे WDV इज 97,200 मल्टीप्लाइड बाय मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% से, मल्टीप्लाइड बाय मुझे डेप्रिसिएशन अगेन चार्ज करना है फॉर 6 मंथ्स। तो 97,200 पर 10% से 6 महीने के लिए अगर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे तो विल गेट एन आंसर ऑफ 4,860। तो बेचने से पहले मुझे अवेलेबल मशीन को 4,860 से डेप्रिसिएट करना है, एंड इस डेप्रिसिएशन को मैं क्या करूंगा, ऊपर के वैल्यू से सबट्रैक्ट करूंगा एंड नीचे आंसर लूंगा, जो आ रहा है 92,340। कितना आ रहा है, 92,340। सो बिफोर सेल ऑफ मशीन, मशीन को बेचने से पहले उसकी वैल्यू हमारे हाथ में थी 92,340, जिसे हम सिंपली कहते हैं बुक वैल्यू ऑफ मशीन। कि मशीन मैंने 2.5 साल यूज की, ये सॉर्ट नो 2.5 ईयर, पहला पूरा साल यूज किया, सेकंड पूरा साल यूज किया, एंड तीसरे साल में मैंने 6 महीने के लिए यूज किया। सो आई यूज्ड माय मशीन फॉर 2.5 ईयर्स। तो 2.5 ईयर्स का डेप्रिसिएशन काटने पर आज मशीन की वैल्यू बची है 92,340। इस 92,340 के मशीन को हमने बेचा फॉर 80,000। तो मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि जो मशीन बेची वो है 92,340 एंड उसके बदले में मुझे 80,000 मिल रहा है, तो इट इज माई लॉस। तो ये दोनों कैलकुलेशन हमें दिखाने पड़ेंगे कि मशीन बेचा कितने में, 80,000। तो सबसे पहले मैं 80,000 को उठा रहा हूं, नीचे लिख रहा हूं माइनस मशीनरी सोल्ड फॉर 80,000, कि 92,340 की मशीन हमने बेची एंड 80,000 रिकवर किए। तो ऑटोमेटिकली मुझे डिफरेंस मिल रहा है नीचे एज 12,340, जिसे मैं कहूंगा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कि 92,340 की मशीन दी एंड उसके बदले में 80,000 रिकवर किए, तो 12,340 रुपए हमें कम मिला, इज नथिंग बट लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो मशीन बेचने पर हमें नुकसान हुआ 12,340। इज दिस क्लियर? तो अब मशीन बेची, अब आगे क्या,
अब हमारे पास और कोई दूसरी मशीन है क्या कि जिसे हम डेप्रिसिएट कर सकते हैं एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर? आंसर इज नो, हमारे पास एक ही मशीन थी, उसी को हमने बेच दिया, तो अब हमारे पास मशीन अवेलेबल ही नहीं है, मशीन बेच दिया। सो डू वी हैव एनी मशीन विद अस? आंसर इज नो। तो इसके आगे वर्किंग नोट कुछ बढ़ सकती है क्या? आंसर इज नो। तो वी आर डन विद द वर्किंग नोट। दिस इज हाउ आवर फाइनल वर्किंग नोट शुड लुक लाइक कि हमने मशीनरी खरीदा, फिर पहले साल उसे डेप्रिसिएट किया, फिर दूसरे साल उसे डेप्रिसिएट किया, फिर तीसरे साल के बीच में हमने उसे बेचा, तो बेचने पर पहले मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, फिर उसे बेचा एंड उसका लॉस कैलकुलेट किया। तो वी आर डन विद द वर्किंग नोट। अब हमें करना क्या है? तो हमें इसी वर्किंग नोट को बेस लेके क्या करना है? जर्नल में एंट्रीज पास करनी है। तो मैं वर्किंग नोट को साइड में लेके आ रहा हूँ एंड मैंने जो जर्नल ड्रॉ किया था ये सामने रख रहा हूँ। अब मैं हर एक ट्रांजैक्शन को पढ़ूंगा फ्रॉम द वर्किंग नोट एंड उसके लिए मैं जर्नल एंट्रीज पास करूंगा। जैसे हम लेजर पोस्टिंग करते थे फर्स्ट ट्रांजैक्शन टू लास्ट ट्रांजैक्शन, वैसे ही यहाँ पर हमें जर्नल एंट्रीज करना है फ्रॉम फर्स्ट ट्रांजैक्शन टू लास्ट ट्रांजैक्शन। हर एक ट्रांजैक्शन को पढ़ना है एंड उसका जर्नल एंट्री पास करना है एज पर द गिवन डेट। तो पहला ट्रांजैक्शन क्या हुआ? तो ऑन 1 अप्रैल 16 हमने मशीनरी परचेस किया। क्या किया हमने 1 अप्रैल 16 को? मशीनरी परचेस किया। तो मशीनरी परचेस करने पर हमें जर्नल एंट्री क्या पास करनी है? तो मशीनरी परचेस करने पर हमें सिंपली जर्नल एंट्रीज पास करनी है कि हमारे पास मशीनरी आई, यस और नो। तो हमें मशीनरी अकाउंट को कहना पड़ेगा डेबिट। मशीनरी आई तो मशीनरी विल बी डेबिट। सिंपल है कि नहीं? हमारा वही वाला जर्नल एंट्रीज का लॉजिक कि आपने मशीनरी परचेस किया, मशीनरी आई तो मशीनरी विल बी डेबिट। अगर मशीनरी डेबिट है तो मशीनरी के बदले में हमने क्या दिया? तो मशीनरी के बदले में हमने दिए पैसे, हमें फ्री में तो मशीनरी नहीं मिलेगी। तो मशीनरी आई, मशीनरी डेबिट एंड उसके बदले में हम बैंक से पैसा पे करेंगे तो बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिट। तो माय पहली जर्नल एंट्री फॉर परचेस ऑफ मशीन विल बी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट आपके सामने है 1,20,000। बट जब उसे जर्नल एंट्री में लिखूंगा तो मैं उसे डेट वाइज लिखूंगा। आपने मशीनरी कब परचेस किया? 1 अप्रैल 16। तो मैं अपने जर्नल के डेट कॉलम में लिख रहा हूँ 2016 1 अप्रैल कि मैंने डेट लिखा। अब एंट्री क्या बनी कि मशीनरी खरीदी तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, तो मैं लिख रहा हूँ मशीनरी अकाउंट डेबिट। कितने की मशीन है? 1,20,000। मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,20,000। इसके बदले में हमने बैंक से पैसे दिए तो बैंक इज क्रेडिट, तो मैं नीचे लिख रहा हूँ टू बैंक अकाउंट 1,20,000। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसका नरेशन बीइंग मशीनरी परचेस। सिंपल नरेशन क्या होगा? बीइंग मशीनरी परचेस कि हमने मशीनरी खरीद ली। तो ये मेरा पहला जर्नल एंट्री हुआ कि मशीनरी खरीद ली। अब इसके बाद क्या हुआ? तो वर्किंग नोट में चेक करो, हमने डायरेक्टली फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के एंड पे दैट इज 31 मार्च 17 को इस मशीनरी को डेप्रिसिएट किया। मशीनरी को हमने क्या किया? डेप्रिसिएट किया। तो डेप्रिसिएशन पर क्या होगा? आपकी मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस होगी। तो डेप्रिसिएशन आपके लिए नुकसान है। मशीनरी इज योर एसेट, प्रॉपर्टी है। आप अगर एसेट प्रॉपर्टी को डेप्रिसिएट करोगे, उसकी वैल्यू रिड्यूस होगी तो वो आपके लिए नुकसान होगा। तो डेप्रिसिएशन इज आर लॉस। तो हम डेप्रिसिएशन को कहेंगे डेबिट, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का, यस और नो, कि नुकसान को डेबिट करो। तो डेप्रिसिएशन हमारे लिए फायदा है या नुकसान है? तो डेप्रिसिएशन हमारा नुकसान है। क्यों नुकसान है? क्योंकि डेप्रिसिएशन की वजह से हमारी एसेट की वैल्यू रिड्यूस होगी। तो मैं डेप्रिसिएशन को कहूँगा डेबिट, राइट। एंड मैं डेप्रिसिएशन किस पर चार्ज कर रहा हूँ? मशीनरी पर, तो मैं मशीनरी को कहूँगा क्रेडिट। तो मेरी सेकंड जर्नल एंट्री डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, एंड मैं किस पर चार्ज कर रहा हूँ? मशीनरी पर, तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। तो उसी को लेके मैं आ रहा हूँ जर्नल में। मैं पहले डेट लिख रहा हूँ 31 मार्च 2017। मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ तो मैं आगे लिख रहा हूँ डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 12,000, क्योंकि क्वेश्चन में देखो या वर्किंग नोट में देखो हमने 12,000 रुपये डेप्रिसिएशन चार्ज किया, इसलिए मैं लिख रहा हूँ डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 12,000। एंड किस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया? मशीनरी पर, तो नीचे लिख रहा हूँ टू मशीनरी अकाउंट 12,000 एंड नरेशन बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीनरी, कि हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया मशीनरी पर, या मशीनरी को हमने 12,000 से डेप्रिसिएट किया। सिंपल। तो ये पहली दो जर्नल एंट्रीज हुई, मशीनरी खरीदा, फिर मशीनरी को हमने पहले साल के एंड पर डेप्रिसिएट किया। अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और है जो जर्नल एंट्री करते वक्त हमने इससे पहले भी पढ़ा है कि जब भी आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे इमीडिएटली उस डेप्रिसिएशन को आपको क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है, कि डेप्रिसिएशन उठाना है एंड उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो 31 मार्च 17 को जो मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया उसी दिन उस डेप्रिसिएशन को मैं क्या करूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। तो जो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट है उसे मैं अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा तो डेप्रिसिएशन अकाउंट बन जाएगा क्रेडिट। उल्टा
डेप्रिसिएशन चार्ज करने पर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट था। अब इसी डेप्रिसिएशन को आप P&L अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तो डेप्रिसिएशन अकाउंट विल बी क्रेडिट, एंड ये कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी डेबिट। तो हमें करना क्या है, जैसे ही हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया इमीडिएटली उस डेप्रिसिएशन को हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो ट्रांसफर करने पर एंट्री सिंपली बनेगी, डेप्रिसिएशन जा रहा है तो डेप्रिसिएशन क्रेडिट, एंड कहां पर ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी डेबिटेड, राइट। कि लॉस को हम P&L में ट्रांसफर कर रहे हैं तो P&L अकाउंट विल बी डेबिटेड, क्योंकि अब वो लॉस बेयर कर रहा है तो डेबिट द लॉसेस, एंड डेप्रिसिएशन कैंसिल हो रहा है तो डेप्रिसिएशन विल बी क्रेडिटेड, क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज किया था डेबिट, अब उसे हम कैंसिल कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन विल बी क्रेडिट एंड P&L अकाउंट विल बी डेबिट। तो P&L में डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करने की मैं एंट्री पास कर रहा हूं फिर से ऑन 31 मार्च 2017। आगे लिख रहा हूं मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 12,000, क्योंकि डेप्रिसिएशन की अमाउंट 12,000 है। मैं P&L में क्या ट्रांसफर कर रहा हूं, ये प्रॉफिट एंड लॉस में क्या ट्रांसफर कर रहा हूं, डेप्रिसिएशन, तो मैं लिख रहा हूं टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 12,000 एंड नरेशन बीइंग बैलेंस ऑन डेप्रिसिएशन अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि डेप्रिसिएशन अकाउंट में जो बैलेंस था वो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पर मेरा पहले साल का काउंटिंग कंप्लीट हुआ कि मशीनरी परचेस किया, उसे डेप्रिसिएट किया एंड डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया। अब हम वर्किंग नोट में बढ़ते हैं एट सेकेंड ईयर, बट सेकेंड ईयर में क्या कुछ खरीदा बेचा क्या, आंसर इज नो। सेकेंड ईयर में डायरेक्टली हमने 31 मार्च 18 को अवेलेबल मशीन को डेप्रिसिएट किया, तो मुझे डायरेक्टली डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो फिर से डेप्रिसिएशन की एंट्री वही होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, किस पर चार्ज कर रहा हूं, मशीनरी पे, तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। तो मैं फिर से अपने जर्नल एंट्री में आ रहा हूं, डेट लिख रहा हूं 31 मार्च 2018, मैं क्या चार्ज कर रहा हूं, डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूं, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 10,800, किस पर चार्ज कर रहा हूं, मशीनरी पर, तो मैं नीचे लिख रहा हूं टू मशीनरी अकाउंट 10,800 एंड नरेशन फिर से वही, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीनरी, कि हमने मशीनरी पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया, राइट। जैसे कि हमने 31 मार्च 17 को डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, एंट्री वही थी, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। फिर से सेकंड ईयर में हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, एंट्री वही, सिर्फ अमाउंट बन गई 10,800। अब फिर से इमीडिएटली हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन का बैलेंस उठाएंगे एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, कि डेप्रिसिएशन का बैलेंस उठाओ एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करो। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री फिर से वही, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, कि जो डेप्रिसिएशन है उसे मैं P&L में ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो डेप्रिसिएशन क्रेडिट एंड P&L अकाउंट दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। तो मैं P&L अकाउंट में अपना डेप्रिसिएशन ट्रांसफर कर रहा हूँ, मैं फिर से डेट लिख रहा हूँ 31 मार्च 18, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 10,800 to depreciation account 10,800 being balance on depreciation account transferred to profit and loss account, कि depreciation account में जो बैलेंस था वो हमने profit and loss account में ट्रांसफर कर दिया। तो आई एम डन विद द सेकेंड ईयर की भी जर्नल एंट्रीज, कि सेकेंड ईयर में बस हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था। वर्किंग नोट में देखो कि 31 मार्च 18 एट द एंड ऑफ सेकेंड फाइनेंशियल ईयर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, पहले मैंने उसे रिकॉर्ड किया, फिर उस डेप्रिसिएशन को हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया। वी आर डन विद द सेकेंड फाइनेंशियल ईयर की एंट्री। अब थर्ड ईयर में क्या हुआ, तो थर्ड ईयर में हमने मशीन को बेच दिया। कब बेचा, ऑन 1 अक्टूबर 2018, बट बेचने से पहले हमने उस पर क्या किया, डेप्रिसिएशन चार्ज किया ₹4,860। तो पहले मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री देनी पड़ेगी, फिर मशीन बेचने की एंट्री विद द लॉस की एंट्री एक साथ करना है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि जब भी आप एसेट बेचोगे पहले डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री अलग करो एंड फिर उस पर जो फायदा है या नुकसान है उसके साथ मशीन बेचने की एंट्री अलग करो। तो यहां पर हमें डेप्रिसिएशन के लिए एक एंट्री पास करनी पड़ेगी एंड मशीन बेचने के लिए एंड उसके लॉस को रिकॉर्ड करने के लिए एक सेपरेट एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो आई नीड टू पास 2 जर्नल एंट्रीज व्हाइल सेलिंग द एसेट। फर्स्ट फॉर डेप्रिसिएशन, तो मैं कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूं, 4,860। कब चार्ज कर रहा हूं, 1 अक्टूबर 18। तो मैं अपने जर्नल में आ रहा हूं, डेट लिख रहा हूं 1 अक्टूबर 2018। मैं क्या चार्ज कर रहा हूं, डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूं, तो मैं आगे लिख रहा हूं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 4,860 कि मैंने 4,860 डेप्रिसिएशन चार्ज किया। किस पर चार्ज किया, मशीनरी पर, तो नीचे लिख रहा हूं टू मशीनरी अकाउंट 4,860। सिंपल, मशीनरी अकाउंट पर मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो डेप्रिसिएशन नुकसान डेबिट, मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस हुई, मशीनरी क्रेडिट, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट इज एंट्री फॉर चार्जिंग द डेप्रिसिएशन। अब पहले साल भी देख सकते हो, दूसरे साल भी देख सकते हो, जब भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट।
नरेशन बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन, कि हमने मशीनरी पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया। ये क्लियर है कि चल डेप्रिसिएशन चार्ज किया मशीन पर। फिर आगे क्या हुआ, फिर हमने आके मशीन को बेचा फॉर 80,000 एंड मशीन बेचने पर हमें नुकसान हुआ 12,340। तो बेचने की एंट्री एंड नुकसान की एंट्री मुझे एक साथ करनी है। कैसे, तो मैंने मशीन बेचा, मशीन बेचने पर मुझे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। मैंने मशीन बेचा, मशीन बेचने पर मुझे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो ये पैसा मेरे पास आएगा तो मैं कहूँगा बैंक अकाउंट डेबिट, की पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट। बट साथ ही साथ मुझे 12,340 का नुकसान हुआ तो नुकसान को भी मैं डेबिट कहूँगा, मैं नुकसान को भी डेबिट कहूँगा। बट नुकसान हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कहूँगा। तो ऑन 1 अक्टूबर 2018 दैट इज एट द डेट कि जब मैंने मशीन बेचा, मेरे लिए दो डेबिट्स है। एक पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, दूसरा नुकसान हुआ तो नुकसान अकाउंट डेबिट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अगले पेज पर आ रहा हूँ, मैं डेट लिख रहा हूँ 1 अक्टूबर 2018, मुझे पैसा मिला तो मैं लिख रहा हूँ बैंक अकाउंट डेबिट 80,000 की मशीन बेचने पर मुझे 80,000 मिला, मशीनरी सोल्ड फॉर 80,000। तो मेरे बैंक खाते में 80,000 रुपीज जमा हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट 80,000। बट मशीन बेचने पर मुझे 12,340 का नुकसान हुआ तो नुकसान को भी मैं डेबिट करूंगा। बट नुकसान कौन से अकाउंट में डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो मैं नेक्स्ट लाइन पर लिख रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 12,340 की जो 12,340 नुकसान है वो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया। तो पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, नुकसान हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। बट ये किसकी वजह से पैसे आए, किसकी वजह से नुकसान हुआ, तो मशीनरी की वजह से। मशीनरी दे के हमने पैसे लिए एंड मशीनरी देके हमें नुकसान हुआ तो मशीनरी जा रही है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट प्रिंसिपल पर मैं क्या करूंगा, मशीनरी को क्रेडिट करूंगा। तो मैं नीचे लिखूंगा टू मशीनरी अकाउंट, टोटल इन दोनों की आएगी 92,340 कि 92,340 की मशीन मैंने बेची, उसके बदले में मुझे 80,000 मिले एंड 12,340 का नुकसान हुआ। सो दिस इज हाउ माई एंट्री शुड अपीयर फॉर सेल ऑफ मशीन, राइट, कि बैंक अकाउंट डेबिट, नुकसान हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एंड मशीनरी चली गई मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। इसका नरेशन बीइंग मशीनरी सोल्ड एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मशीनरी बेचा एंड उस पर जो नुकसान है उसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया। इज दिस क्लियर? तो मशीनरी चला गया, मशीनरी का एंड हो गया, तो अभी इसके बाद और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। वर्किंग नोट भी यहीं पर खत्म होगी, आपकी मशीन बेच दी, लॉस हो गया तो मशीन खत्म हो गई हमारे पास, अब नो मोर वर्किंग इज रिमेनिंग। बट यहाँ पर हमें एक एंट्री और देना बाकी है, कौन सा, कि जो कुछ भी डेप्रिसिएशन आपने इस साल चार्ज किया वो एट द एंड ऑफ द ईयर आपको कंपलसरी क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो इस साल आपने जो मशीन बेची, उस मशीन को बेचने से पहले उस पर क्या किया, 4,860 डेप्रिसिएशन चार्ज किया। तो ये डेप्रिसिएशन मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ थर्ड फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 31 मार्च 2019 को। मैंने इस साल जितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया दैट इज 4,860, वो कंपल्सरीली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसके साथ साथ और कोई डेप्रिसिएशन होता तो सबको कंबाइन करके हम साल के एंड में डेप्रिसिएशन को P&L में ट्रांसफर करते, बट यहां पर इस साल हमने केवल एक ही मशीन थी हमारे पास तो उसी को डेप्रिसिएट किया। तो यही अवेलेबल डेप्रिसिएशन मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। कब, एट द एंड ऑफ थर्ड फाइनेंशियल ईयर, जो कि है 31 मार्च 2019। तो मैं डेट लिख रहा हूं 31 मार्च 2019 एंड 31 मार्च 2019 को मेरे पास जो अवेलेबल डेप्रिसिएशन है उसे मैं ट्रांसफर कर रहा हूं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैं एंट्री लिख रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 4,860 टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 4,860 बिंग बैलेंस ऑन डेप्रिसिएशन अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि जो मेरे पास डेप्रिसिएशन अकाउंट में बैलेंस था एट थर्ड ईयर या इन द थर्ड ईयर वो मैंने P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। एंड यहाँ पर हमारा तीनों साल का अकाउंटिंग कंप्लीट हुआ। सो वी आर डन विथ ऑल द जर्नल एंट्रीज। तो आपका होमवर्क बस इतना ही है कि इस वर्किंग नोट को फिर से एक बार रिवाइज करो एंड हमने जितनी भी एंट्रीज दी उन्हें फिर से एक एक बार रिवाइज करो। प्लस कल हम सॉल्व करने वाले हैं सॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर 2, तो उसे पढ़ के उसका नेसेसरी फॉर्मेट रेडी करके रखो। तो ये दो काम आपको करने, अभी जो सम सॉल्व किया उसको फिर से एक दो बार रिवाइज करो, प्लस सॉल्व्ड एग्जाम्पल 2 पढ़ के उसका फॉर्मेट रेडी करके रखो, राइट। चल तो फिर मिलते हैं इन टुमारोज लेक्चर, तब तक हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।